हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे दोपहर के 2 बजे एक कॉल आई। मेरे क्लाइंट ने कहा कि उनको ना एक केक चाहिए, तो उसके रिलेटेड ना उन्होंने कुछ डिज़ाइन मुझे व्हाट्सएप किए। अब जो वो डिज़ाइन थे ना वो उन्होंने मेरे ही इंस्टाग्राम अकाउंट से ही सिलेक्ट करके मुझे भेजे थे। तो उनमें जो ज़्यादातर डिज़ाइन थे ना वो फॉन्टेंट के साथ में बनने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि आप सेम टू सेम डिज़ाइन बना दीजिए। अब सेम टू सेम डिज़ाइन बनाना ना कई बार खुद को ऐसा थोड़ा-सा ना बोरिंग लगता है, कुछ नया क्रिएटिव बनाना हो ना तो अंदर से मन करता है कि इस डिज़ाइन को फटाफट से ट्राई करें। फिलहाल चलो जो क्लाइंट को चाहिए था मैंने ओके किया, मैंने कहा बन जाएगा। अब मैंने उनसे पूछा कि उनको केक कब चाहिए, तो उन्होंने कहा आज शाम को 5 से 6 के बीच में। तब मैंने उनको कहा कि आप बहुत ही लास्ट मोमेंट पे फ़ोन कर रहे हैं और इतने कम टाइम में मैं आपको फॉन्टेंट वाले डिज़ाइन तो बनाकर नहीं दे पाऊँगी। सो प्लीज़ आप कुछ और डिज़ाइन सेलेक्ट कीजिए। अब उन्होंने 1-2 और डिज़ाइन सेलेक्ट किए मुझे भेजे। तो जो वो सिलेक्ट किए वो डिज़ाइन देखे ना मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको केक किसके लिए बनवाना है? उन्होंने कहा बेटी के लिए। अब मैं बार-बार उनसे पूछ रही थी कि उनकी बेटी की ऐज क्या है? कि बेटी की ऐज क्या है? सो दैट उसके अकॉर्डिंग मैं भी उनकी हेल्प कर सकूँ डिज़ाइन चूज़ करने में। अब जो डिज़ाइन वो भेज रहे थे ना वो या तो एज्ड पर्सन के लिए बने हुए डिज़ाइन थे। बट जब तक उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी की उम्र जस्ट आज 1 साल कंप्लीट हो रहा है, तो मैंने उन्हें कहा कि जो आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे हैं ये ईस्ट पर्सन के लिए बनाए हुए डिज़ाइन है मेरे। बनाने को हम ये भी बना सकते हैं बट फिर भी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आपकी छोटी बच्ची है तो उसके लिए ना हम कुछ कलरफुल सा केक बनाते हैं और सबसे बड़ी बात कि उसका आज फर्स्ट बर्थडे है। तो वो मेरी बात से एग्री कर गए। फिर उन्होंने कहा कि डिज़ाइन का हम आप पर ही छोड़ते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इतने कम टाइम में ना आपको ऐसा डिज़ाइन बनाकर दे पाऊँगी जो कि इतने कम टाइम में ईज़िली विदाउट फॉन्टेंट वर्क बन जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया डिसाइड कि अब डिज़ाइन मेरे हाथों में ही था। अब मैंने फटाफट से कमर कस ली और लग गई केक की तैयारियों में। तो सबसे पहले तो मैंने स्पॉन्ज बेक किया और स्पॉन्ज बेक करने के लिए 300 ग्राम प्रीमिक्स लिया मैंने हमेशा की तरह ही और 7 इंच का टिन यूज़ किया। और जब मेरा स्पॉन्ज बन गया था तो मैंने साथ के साथ ही उसकी ठंडा होने से पहले ही उसको कट कर लिया था, सो दैट कट करने के बाद ना थोड़ा-सा बीच में से और स्टीम जल्दी निकल जाती है। और फिर उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। तो जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ना आज मैंने 350 ml क्रीम व्हिप की थी और जो फिलिंग थी वो मुझे पाइनएप्पल फिलिंग के साथ में ये केक बनाना था। सो यहाँ पर मैंने फिलिंग ली है 200 ग्राम पाइनएप्पल फिलिंग है और आपने देखा कि मैंने केक को 3 लेयर्स में कट किया, फिलिंग ऐड की, बीच में क्रम्ब कोटिंग किया और साथ के साथ ही ना मैंने इस पर फाइनल डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी। अब फाइनल डिज़ाइनिंग के लिए मैंने जो कलर चूज़ किए ना उसके लिए सबसे पहले तो लास्ट एक मैंने केक बनाया था 1 दिन पहले ही, उसकी थोड़ी-सी ना स्काई ब्लू शेड की क्रीम मेरे पास लेफ्ट ओवर थी। सो उसमें ना मैंने थोड़ा-सा ग्रीन कलर ऐड किया तो उससे ना ये बड़ा अच्छा एक टर्कोइज़ शेड बन गया। इसको मैंने यूज़ किया और साथ में मैंने पिंक एंड येलो कलर की क्रीम भी रेडी की। उसके साथ में ना मैंने केक की फाइनलाइज़िंग की। क्योंकि मेरे माइंड में था कि छोटी बच्ची के बर्थडे का केक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि कलरफुल हो तभी देखने में मज़ा आएगा। क्योंकि ये जो है ना फर्स्ट बर्थडे, ये एक स्पेशल आपके लिए मोमेंट होता है जो आप पूरी उम्र याद रखते हैं, उसको फ़ोटोज़ में कैप्चर करते हैं। सो बस उसी अकॉर्डिंग ही मैंने डिज़ाइन बनाने का सोचा था। अब फाइनलाइज़िंग करने के बाद में ना टॉप पर मैंने पिंक शेड की क्रीम के साथ में और नोज़ल यूज़ की है 2D। तो इसके साथ में ना मैंने बड़े-बड़े से रोज़ेट बना दिए और उसके साथ में एक तो केक की हाइट भी बढ़ गई और डिज़ाइन ना देखने में अच्छा भी लग रहा था। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ स्प्रिंकल मैंने ऐड किया और सेंटर में ना एक मैंने लगा दिया था बार्बी डॉल का टॉपर। एक तो छोटी बच्ची का केक है और ऊपर से कम टाइम में कुछ ऐसा डिज़ाइन जो देखने में भी सुंदर लगे, इससे बढ़िया आइडिया ना मुझे कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा था। तो मैंने साथ के साथ ही सारा डिज़ाइन रेडी किया और टॉपर भी ऊपर लगाया, फ़ोटोज़ क्लिक की और फिर उसके बाद में टॉपर हटा के ना केक को फ्रिज में रख दिया, जब तक कि क्लाइंट ने केक मुझसे नहीं लिया। तो इतने टाइम में केक मेरा अच्छे से ठंडा हो गया था, अच्छे से सेट हो गया। जब तक क्लाइंट के पास पहुँचा, केक मेरा चिल्ड ही था। तो ऐसे मैंने ये आज का जो केक का ऑर्डर है ना, वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट किया।
सो जब भी आपके पास क्लाइंट कॉल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उनसे यही जानिए कि जिनका बर्थडे है वो मेल है या फीमेल है, उनका ओकेजन क्या है, बर्थडे, एनिवर्सरी है या कुछ और ओकेजन है, उनकी एज क्या है। फिर उसी के अकॉर्डिंग ही ना आप अपने क्लाइंट के लिए केक का डिज़ाइन, उसके कलर और उसकी जो भी बाकी सारी एक्सेसरीज हैं वो चूज़ कीजिए। जब आप इस हिसाब से क्लाइंट को केक बना के देंगे ना तो वो आपसे इम्प्रेस ज़रूर होते हैं। और अगर आप इम्प्रेस हुए हैं इस डिज़ाइन से तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।